ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रद्धालु जनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पावन कथा, जो संतान की दीर्घायु और कुशलता के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। ये कथा मात्र सुनने में ही अपरंपार पुण्य की प्राप्ति होती है और परिवार में शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है और इसकी कथा सुनने मात्र से ही संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत का महत्व अत्यधिक है और इसे करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। अब हम प्रारंभ करते हैं राजा जीमूत वाहन की अद्भुत कथा, जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें धर्म, करुणा और परोपकार की सीख भी देती है। प्राचीन काल में धर्मारण्य नामक एक सुंदर नगर था। वहां पर जीमूत केतु नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम था जीमूत वाहन, जो अत्यंत दयालु, धर्मात्मा और परोपकारी थे। जीमूत वाहन का विवाह मलयवती नामक राजकुमारी से हुआ। वे अपने पिता के समान ही प्रजा का कल्याण करते थे और सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और सभी उन्हें महान दानवीर और परोपकारी के रूप में जानते थे। एक दिन जीमूत वाहन वन में भ्रमण कर रहे थे कि उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। जीमूत वाहन ने करुणापूर्वक पूछा, माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या कष्ट है आपको? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत व्यथित हैं और आपके हृदय में गहरा दुख है। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वृद्धा ने रोते हुए कहा, हे राजन, मेरा नाम है वृद्धा और मेरा एकमात्र पुत्र शंखचूड़ है। आज गरुड़ जी के भोजन के लिए मेरे पुत्र की बारी आई है। वो उसे ले जाएंगे और उसका भक्षण करेंगे। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा एक ही पुत्र है और उसके बिना मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। मैंने अपने पूरे जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। जीमूत वाहन ने पूछा, माता, ये कैसी विचित्र बात है? गरुड़ जी प्रतिदिन एक नाग को क्यों भक्षण करते हैं? क्या उन्हें और कोई भोजन नहीं मिलता? ये तो बहुत ही अमानवीय और क्रूर प्रथा प्रतीत होती है। कृपया मुझे इसके पीछे का कारण बताएं। मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर क्यों एक माँ को अपने पुत्र को इस तरह खोना पड़ रहा है। वृद्धा ने बताया कि गरुड़ जी की माता विनता को कद्रू ने दासी बना लिया था और नागों ने ही गरुड़ से कहा था कि वे प्रतिदिन एक नाग को भक्षण के लिए देंगे। जीमूत वाहन का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने वृद्धा से कहा, माता, घबराइए नहीं, मैं आपके पुत्र के स्थान पर स्वयं बलि चढ़ने जाऊंगा। आप मुझे बलिस्थल तक ले चलिए। मैं प्रण करता हूँ कि मैं आपके पुत्र की जान बचाऊंगा और उसके स्थान पर अपना जीवन अर्पित करूंगा। ये मेरा धर्म है और मैं इसे पूरा करूंगा। आप चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पुत्र सुरक्षित रहेगा। वृद्धा ने आश्चर्य से कहा, राजन, आप तो मनुष्य हैं, नाग नहीं। गरुड़ जी आपको कैसे स्वीकार करेंगे? वे तो केवल नागों का ही भक्षण करते हैं। आप एक महान राजकुमार हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपकी इस भावना की सराहना करती हूँ, लेकिन ये उचित नहीं है। आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपकी प्रजा सभी आप पर निर्भर हैं। कृपया इस विचार को त्याग दें और मेरे पुत्र के भाग्य को स्वीकार कर लें। पर जीमूत वाहन ने दृढ़ता से कहा, मैंने प्रण लिया है, अब मैं अवश्य जाऊंगा। जीमूत वाहन बलि स्थल पर पहुंचे और बलि पत्थर पर लेट गए। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और प्रार्थना की। तभी आकाश से गरुड़ जी अवतरित हुए। उन्होंने देखा कि बलि पत्थर पर कोई मनुष्य लेटा है। गरुड़ जी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे सदैव नागों का ही भक्षण करते थे और किसी मनुष्य को बलि पत्थर पर देखकर विचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई भूल हो गई है या फिर ये कोई विशेष परिस्थिति है जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है। गरुड़ जी ने पूछा, तुम कौन हो
और यहाँ क्यों लेटे हो? तुम मनुष्य हो, नाग नहीं। मैं तो केवल नागों का ही भक्षण करता हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ आने का क्या अर्थ है? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक मनुष्य होकर भी इस पवित्र स्थल पर आए हो? क्या तुम जानते हो कि यहाँ आने का मतलब मृत्यु को आमंत्रित करना है? जीमूतवाहन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे देव, मैं जीमूतवाहन हूँ और मैंने एक वृद्धा के पुत्र के स्थान पर अपने प्राण अर्पित करने का निश्चय किया है। गरुड़ जी जीमूतवाहन की इस अद्भुत त्याग और परोपकार की भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे महात्मन, तुम्हारा ये त्याग और साहस अद्वितीय है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना और दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित करने की तैयारी ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया है। तुम सच में एक महान आत्मा हो और तुम्हारे जैसे व्यक्ति इस संसार में बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हारी इस भावना की सराहना करता हूँ। जीमूतवाहन ने कहा, हे गरुड़देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया नागों को इस भय से मुक्त कर दीजिए। भविष्य में किसी भी नाग को आपके भोजन के लिए ना देना पड़े। सभी नागों को इस भय और चिंता से मुक्ति मिल जाए और वे निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। यही मेरी एकमात्र इच्छा है कि सभी नाग समुदाय को इस कष्ट से मुक्ति मिले और उन्हें भयमुक्त जीवन प्राप्त हो। मैं चाहता हूँ कि कोई भी माँ अपने पुत्र को इस तरह न खोए। गरुड़ जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। आज से कोई भी नाग मेरे भोजन के लिए नहीं दिया जाएगा। साथ ही तुम्हारी इस महान त्याग की कथा जो भी सुनेगा, उसकी संतान को दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं वरदान देता हूँ कि जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेंगे और जीवित पुत्री का व्रत का पालन करेंगे, उनकी संतानें सदैव स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होंगी। उनके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गरुड़ जी ने जीमूतवाहन को आशीर्वाद देकर विदा किया। जीमूतवाहन वृद्धा और उसके पुत्र शंखचूड़ के पास लौटे। वृद्धा ने आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। उसने कहा, हे राजन, आपने न केवल मेरे पुत्र की जान बचाई, बल्कि समस्त नाग समुदाय को इस भय से मुक्त कर दिया। आपका ये त्याग और परोपकार संसार के लिए एक उदाहरण है। भगवान आपको सदैव सुखी और समृद्ध रखें। आपकी कीर्ति युगों युगों तक चलती रहेगी और लोग आपके इस महान कार्य को सदैव याद रखेंगे। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार जीमूतवाहन की इस पावन कथा का समापन होता है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है और जीवित पुत्र का व्रत रखता है, उसकी संतान को दीर्घायु और मंगलमय जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत न केवल संतान की दीर्घायु के लिए फलदायी है, बल्कि पूरे परिवार के कल्याण और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। भगवान विष्णु और गरुड़ जी की कृपा से सभी की संतान सदैव स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु रहें। यह कथा सुनने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस पावन कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। भगवान सभी का कल्याण करें और सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, अब हम इस कथा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जीमूतवाहन की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल अपने लिए नहीं, पर दूसरों के कल्याण के लिए होता है। उन्होंने न केवल एक वृद्धा के पुत्र की जान बचाई, बल्कि समस्त नाग समुदाय को भय मुक्त जीवन दिया। ये हमें परोपकार, त्याग और साहस की प्रेरणा देती है।